जो हमेशा टॉप 10 में आते थे। ये तो मैं इस अटेम्प्ट में कवर कर लूँगा तो मेरा बाकी सारा चीज़ सॉर्टेड है। मेरे समय में AIPMT हुआ करता था, नीट यूजी उस समय नहीं आया था। उस समय मैं कोटा में तैयारी कर रही थी और मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं एक ड्रॉप लेती हूँ और मैंने ड्रॉप लिया। देखो, जब भी आप ड्रॉप लेते हो ना, तो ऐसा आपको लगता है कि मुझे तो अब अपनी सारी गलतियाँ पता है। मैंने पहले अटेम्प्ट में जितनी भी गलतियाँ करी हैं वो सारी मुझे पता है। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे आपको फिजिक्स नहीं आती हो, चाहे आपका इनऑर्गेनिक वीक हो, चाहे आपने NCERT नहीं पढ़ा हो अच्छे से। सारी जितनी भी आपके वीक पॉइंट्स हैं ना, उसमें आपको लगता है कि ये तो मैं इस अटेम्प्ट में कवर कर लूँगा तो मेरा बाकी सारा चीज़ सॉर्टेड है। और उस समय जो आपका कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट जो होता है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। आप एक अलग ही लेवल के एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस के साथ अपना क्लास शुरू करते हो। मुझे याद है पहला दिन जब क्लास हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस मतलब आप मत पूछो। ऐसा था कि बस इस बार तो मैं निकाल के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे जो क्लासेस होते थे उनके बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक हुआ करता था। उस ब्रेक में कुछ बच्चे पढ़ाई करते थे, कुछ 15 मिनट का नैप ले लेते थे, कुछ बातें करते थे या फिर कुछ खाते पीते थे। उसी ब्रेक में मैं एक दिन कैंटीन में गई कुछ खाने के लिए, तो दूसरे बैच का भी उसी समय ब्रेक हुआ था। उस बैच से भी कुछ बच्चे बाहर आए। उस बैच में जितने भी बच्चे थे, उन बच्चों में कुछ बच्चे बहुत फ़ैमिलियर दिख रहे थे, जिनको मैं पहले बैच से जानती थी या उनको देखा था बैच में। आपको पता है कोटा में ऐसा होता है कि हम एक-दूसरे से बात नहीं करेंगे। अगर एक-दूसरे से बात करेंगे तो हमारा जो है रैंक कम आ जाएगा या हम कम पढ़ाई करेंगे, ये चीज़ें होती थी। आप बस देखते थे कि ये हमारे क्लास में था या हमारे क्लास में थी, लेकिन आप नाम तक नहीं जानते होंगे। जितने भी फ़ैमिलियर बच्चे थे, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमेशा टॉप 10 में आते थे। उनको क्लास में टीचर्स जो है वो पॉइंट आउट करते थे, उनको बताते थे कि आप बहुत अच्छा किए हैं, ये है, वो है। फिर वो बच्चे क्यों आए हैं यहाँ पे ड्रॉप लेके? मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना, मैं 100 से नेगेटिव 100 हो गया। उस दिन जो मुझे झटका लगा ना, बट एक हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाके पूछ पाऊँ कि आपका क्यों नहीं हुआ? आप सोच रहे हो ना कि कैसे जाके पूछ लूँ? फिर ऐसे ही मैं देखती थी और मेरा मतलब बहुत थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, किसी से ऐसे जाके बात करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक दिन मैं बहुत हिम्मत से गई और जाके मैंने पूछा कि स्कोर क्या था और काउंसलिंग कैसा रहा। तो उनमें से 1-2 ने बताया कि उनका 1-2 मार्क्स से रह गया। कुछ ने बताया कि उनको जो कॉलेज चाहिए था, जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, लाइक जिसको एम्स दिल्ली चाहिए, मौलाना आज़ाद चाहिए या फिर कुछ और, तो उनको वो नहीं मिला तो इसलिए उन्होंने ड्रॉप लिया है। ये सुन के मुझे एक चीज़ तो समझ में आई थी कि नीट में कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। इस कॉम्पिटिशन का वजह एक ये भी है कि ड्रॉप का कोई लिमिट नहीं है। आप ड्रॉप लेते जाओ। मान लो आप पहला ड्रॉप लेके आए हो और कोई 5 साल से ड्रॉप लेके है, वो पढ़ाई कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। दूसरी चीज़ ये भी समझ में आई कि आपका आसपास का माहौल, आपके आसपास के लोग अगर एक ही रेस में हैं, सपोज़ मैं और मेरे जो क्लासमेट्स हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ पाना चाह रहे हैं और आपको पता है कि आपका जो क्लासमेट है वो 2 स्टेप आपसे आगे है, तो उसका 2 स्टेप आगे रहना या फिर उसका आगे बढ़ते रहना, उसको सक्सेसफुल हो जाना कितना ज़रूरी है आपके इंस्पिरेशन के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। अगर वो बढ़ता जाएगा तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने सफ़र में कि चलो मुझे भी मिल जाएगा, मैं भी तो कर ही रहा हूँ, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ।